हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का मेरा वीडियो बन रहा है बर्ड फ्लू पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि बर्ड फ्लू होता कैसे है, उसके सिम्टम्स क्या है और प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपसे पेट बर्ड्स के बारे में बात करूंगी। क्या पेट बर्ड्स को भी बर्ड फ्लू हो सकता है? अगर होता है तो उसके सिम्टम्स क्या है और हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि हमारे पेट बर्ड को बर्ड फ्लू ना हो। पहली बात तो ये, बर्ड फ्लू यूजुअली माइग्रेटिंग बर्ड्स को होता है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं वो अपने साथ ये वायरस लेकर जाते हैं और वहाँ के वाइल्ड बर्ड्स को भी ये वायरस हो जाता है। और ये वाइल्ड बर्ड्स खाने की तलाश में चिकन पोल्ट्री फार्म्स या डक फार्म्स या ऐसे जगह जहाँ पे उन्हें खाना मिले वो वहाँ जाते हैं, क्योंकि चिकन पोल्ट्री फार्म्स या डक फार्म्स बहुत ही गंदी तरह से रखा जाता है, अनहाइजीनिक तरह से रखा जाता है, इसलिए वायरस वहाँ पर आसानी से फैलता है और सारे बर्ड हजारों की संख्या में इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्या पेट बर्ड्स को बर्ड फ्लू हो सकता है। तो यस, पेट बर्ड को भी बर्ड फ्लू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली वो पेट बर्ड्स जो आउटडोर जाते हैं। मतलब अगर आपके बर्ड फ्री फ्लाइट ट्रेंड है और वो उड़कर जाते हैं और वापस आपके पास आते हैं, इसका मतलब है कि वो वाइल्ड में जाके वाइल्ड बर्ड के साथ कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं और उससे उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपका बर्ड आपने बाहर रखा है, आउटडोर उसका केज लगाया है, और वाइल्ड के बर्ड आकर अगर आपके बर्ड का खाना खा रहे हैं तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं ऐसे एरिया में जो हाई रिस्क में है, या तो आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे ओपन एयर मार्केट है, या तो ऐसी जगह जहाँ पे वाइल्ड के बर्ड खुलेआम बेचा जाता है, वहाँ पर भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। और ऐसी जगह से इन्फेक्टेड होकर आप घर आए जहाँ पे आपके पेट बर्ड है, तो आपके पेट बर्ड को भी इन्फेक्शन हो सकता है आपके द्वारा। जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था, बर्ड से इंसानों को इन्फेक्शन हो सकता है, इंसानों से बर्ड को इन्फेक्शन हो सकता है, पर दो इंसानों को इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है। फिर एक और पॉसिबिलिटी है जिससे पेट बर्ड को इन्फेक्शन हो सकता है, वो ये है कि अगर आपने एक नया पेट खरीदा है ओपन मार्केट से, तो वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। ऐसा बर्ड अगर आप घर लाए और आपके ऑलरेडी जो घर में बर्ड है उनके साथ आपने उन्हें रखा, तो जो इन्फेक्टेड बर्ड है वो बाकी के बर्ड को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। तो अगर आप नया पेट खरीदने की सोच रहे हैं, नया बर्ड खरीदने की सोच रहे हैं, तो मेरा आपको ये सजेशन होगा कि आप ऐसी जगह से खरीदिए जो रेप्यूटेड पेट शॉप है या ब्रीडर है। ऐसे लोग जिनसे अगर आपने बर्ड खरीदा तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो और बर्ड की हेल्थ भी अच्छी रहे। पर अगर आपने कोई रोड में बेचने वाले से बर्ड खरीदा या छोटे कोई पेट शॉप से खरीदा, तो डेफिनेटली आपको पैसे कम लगेंगे। पैसे बचाने के चक्कर में आप वहाँ से वो बर्ड लाओगे, बट ज़रूरी नहीं है कि वो बर्ड हेल्दी हो। और क्योंकि ये लोग डायरेक्टली वाइल्ड से बर्ड लेके आते हैं, तो चांसेस है कि उन बर्ड को वायरस ऑलरेडी हो चुका होगा। प्लस उसके अलावा भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। ये बर्ड कभी आपसे टेम नहीं हो पाएंगे, इनका बॉन्डिंग आपके साथ नहीं होगा और ये बर्ड भी आपके साथ खुश नहीं रहेंगे। तो ऐसी जगह से बर्ड्स मत खरीदिए, अच्छे जगह से, अच्छे रेप्यूटेड जगह से बर्ड खरीदिए। इंडिया में बर्ड फ्लू फिलहाल सब टाइप H5N8 के द्वारा फैल रहा है, न्यूरो रिपोर्ट के अनुसार। सबसे पहला केस इस साल 2021 में जनवरी में पाया गया केरला स्टेट में, जहां पर 69,000 बर्ड्स वायरस से इन्फेक्टेड थे और उन्हें मार दिया गया। जनवरी 6, 2021 में कोड़िकोड, अल्पुजा और कोट्टायम में सबसे ज़्यादा केस पाए गए और वो एरिया हाई अलर्ट पर था। हिमाचल प्रदेश में 3,000 बर्ड मरे हुए पाए गए जिन्हें बर्ड फ्लू हुआ था, सब टाइप H5N8। जनवरी 10, 2021 के अपडेट में
महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, UP, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, दिल्ली, केरला और छत्तीसगढ़ हाई अलर्ट डिक्लेयर किया गया था बर्ड फ्लू के वजह से, और सभी जगह पर सब टाइप H5N8 के स्ट्रेन थे। अब बात करते हैं पेट बर्ड्स को वायरस से प्रिवेंशन कैसे दें, उनको प्रोटेक्ट कैसे करें। पहला तो ये, अगर आपके बर्ड आउटडोर है तो उनको इंडोर रखिए, स्पेशली उस जगह जहाँ पे हाई रिस्क है या हाई अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। सेकेंड, अगर आपने इंडोर भी आपका बर्ड विंडो के पास रखा है और विंडो से अगर वाइल्ड बर्ड आ सकते हैं तो वाइल्ड बर्ड आकर आपके पेट बर्ड का खाना खा सकते हैं। ये करने से ऐसा होगा कि उनका मुंह उनके खाने में लगेगा और पेट बर्ड को वायरस होने के चांसेस होंगे। तो आपके बर्ड को विंडो के पास मत रखिए, ऐसी जगह रखिए जहाँ से वाइल्ड बर्ड उनको एक्सेस ना कर पाए। तीसरा ये है कि आप आपके बर्ड को बाहर जाने ना दें, स्पेशली उस एरिया में जहाँ पे हाई अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। बर्ड्स के केज, फूड बाउल, वाटर बाउल और वो एरिया जहाँ पे बर्ड हमेशा रहता है वो डिसइंफेक्ट कीजिए और क्लीन रखिए। अगर आपका घर हाई अलर्ट एरिया में है तो आप आपके घर में जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको आपके बर्ड से मिलने ना दें, क्योंकि इंसानों से बर्ड को इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो लोग वो इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो जब आपके बर्ड को मिलेंगे आपके बर्ड को भी वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होगा, उनको भी वो वायरस हो जाएगा। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप भी मास्क पहन के जाइए, ग्लव्स पहन के जाइए, और जब आप घर पर वापस आओ तो अपना हैंड वॉश कीजिए और हैंड सैनिटाइज कीजिए, स्पेशली उस टाइम पर जब आप आपके बर्ड को मिलने जा रहे हैं या उन्हें खाना दे रहे हैं। इससे आप भी प्रिवेंट रहेंगे उनके इन्फेक्शन से और उनको भी इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। ओके गाइस, तो इस तरह से हम अपने बर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो भी प्रिकॉशंस है हम ले सकते हैं ताकि हमारे बर्ड को बर्ड फ्लू ना हो। अगर कोई और भी बीमारी होने के चांसेस है वो भी नहीं रहेंगे अगर आपने आपके बर्ड का रेगुलरली केज क्लीन किया और उनको साफ और फ्रेश खाना दिया तो वो हेल्दी जिएंगे और लंबी ज़िंदगी जिएंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।